today I want to talk to you from Deuteronomy chapter 1 verse 21. और आज मैं आपसे व्यवस्था विवरण पहला अध्याय और 21 वचन के में से बात करूंगा। अनुवाद 1:21। व्यवस्था विवरण अनुवाद मराठी में, हिंदी में व्यवस्था विवरण Chapter 1 verse 21. पहला अध्याय और 21 वचन। This is a verse that we are meditating in the month of September as a promise from God for us. और यही वचन को हम एक अभिवचन के रूप में इस महीने में लेकर चल रहे हैं। So can you please read it in whichever language you can? Marathi. पहा तुझा देव परमेश्वर याने तो देश तुझा पुढे ठेवला आहे. आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यावर चढाई करून तो हस्तगत कर. भिऊ नकोस व कचरू नकोस. I mean हिंदी में देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसीलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो ना तुम्हारा मन कच्चा हो. हालेलुया. ना तो तुम डरो ना तुम्हारा मन कच्चा हो. Hallelujah. Last week we meditated on do not be afraid, right? Do not और fear. पिछले हफ्ते हमने डरो नहीं इस बात पर मनन किया So था। today I want to talk to you about what God is saying to us this morning. और आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर आज हमसे बात करता I want है। to talk to you on go up and possess it. और मैं बात करना चाहता हूँ कि उठो और उसको अपने ताबे में ले लो। Hallelujah. हालेलुया। Go up and possess it. उठो और उसको अपने ताबे में ले लो। अधिकार कर लो ना। अधिकार में ले लो. मराठी में क्या लिखा है? हस्तगत कर लो. बराबर ना? Take it in your hands. अपने हाथों में ले लो। Who has to take it? किसको लेना है अपने हाथ में? Hallelujah. हालेलुया। You and I, we have a responsibility. और आपकी और मेरी कुछ So जवाबदारी in है। this verse, और इस वचन में God has a part and we have a part. परमेश्वर की का एक उनका जवाबदारी एक है, परमेश्वर की एक जवाबदारी है, एक हमारी एक जवाबदारी है। right? God does always fulfills his part. और परमेश्वर अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से निभाता है। Many a times you and I, we fail in our lives. लेकिन बहुत बार हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं अपनी जवाबदारी पूरी करने के। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because you and I, we fail, we are not able to receive the blessings of God. और क्योंकि आप और मैं हम लोग असफल हो जाते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। The reason you have not received the promises is because many a times we are not following God's plans. और क्योंकि हम बहुत बार परमेश्वर की योजनाओं के पीछे नहीं चलते हैं, इसीलिए जो अभिवचन हमको मिलता है उनको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। Sometimes it can be because God's timing has not yet come. और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है परमेश्वर का समय ना आया हो। David was anointed, but the timing to become a king was not yet come. और दाऊद को अभिषेक किया गया था, लेकिन उसको राजा बनने का समय तब तक नहीं आया था। Joseph was given the vision, but the vision to be fulfilled was not yet come. यूसुफ को एक दृष्टांत मिला था, एक दर्शन मिला था, लेकिन उस दर्शन का पूरा होने का समय नहीं आया था। But we need to understand when God brought the people out of the land of Egypt. और ये बात हमको समझनी है कि जब परमेश्वर मिस्र देश से अपने लोगों को लेकर आया, Why बाहर did the निकाल Lord के bring लाया, them out of Egypt? क्यों उनको मिस्र से निकाल के लेकर आया To kill them in परमेश्वर? the wilderness? Did God bring them out to kill them in the wilderness? उनको जंगल में मार देने के लिए लेकर आया था? Then why did they die? तो वो क्यों मरे? It was not God's plan. It was their mistakes, their sins, their rebellion. और ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो जंगल में मर जाए, ये उनकी गलती थी, उनका बल जो परमेश्वर के साथ उनका बलवा था उसकी वजह से हुआ। God who brought them out of Egypt parted the Red Sea, fed them with manna, brought water out of the rock.
He was taking care of them every single day of their lives. और परमेश्वर जिसने उनको मिस्र से निकाला, जिसने उनको मन्ना खिलाया, जिसने पत्थर में से पानी निकाला, वो ही परमेश्वर उनको रोज उनको संभाल रहा But था. many people could not enter into the promised land because they were rebelling against God. और उनमें से भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए, परमेश्वर के वायदे किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वो परमेश्वर के से बलवा कर रहे थे. So we thank God for the promises of God. और हम परमेश्वर के वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं. So God has given a promise to you. परमेश्वर ने आपको एक अभिवचन, एक वायदा दिया God है. has given a promise to our church. और परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को एक वायदा दिया So है. we need to understand the part that God plays and the part we are responsible of. और हमको वो जवाबदारी समझना है जो परमेश्वर देता है, और वो जवाबदारी जो हम करते हैं. We need to understand our responsibility and fulfill it. हमको अपनी जवाबदारी को समझकर उसको पूरा करना If है. you don't do what God commands you or directs you to do, you cannot reach the promises. और अगर आप परमेश्वर ने जो आपको योजना बोली है, जो करने के लिए कहा है, नहीं करते हैं, तो आप उसके वायदों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So number one, two things we are going to see दो चीजें हमको देखनी है. about the part that God plays or the promises from God's side, God's responsibility. और जो परमेश्वर की जो जवाबदारी है उसके बारे में देखेंगे. Number one, it says, पहली, as God has spoken to you. जैसे परमेश्वर ने तुमसे कहा है. Does it say that? यहाँ पे वचन ऐसे ही कहता है ना. वैसा लिखा है ना, जैसा परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें बताया, as God has spoken to you. जैसे परमेश्वर ने तुमसे कहा है. Now my question to you is, हमारा जो प्रश्न है वो मेरा ये है, has आनंद उनको थोड़ा शांत बैठने के लिए, has God spoken to you? क्या परमेश्वर ने आपसे बात की है? Does God speak to you? क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? Yes or no? Now it's a very, if you say yes, then I'm going to ask another question. अगर आप हाँ बोलेंगे तो मैं एक और प्रश्न पूछूंगा. What did God speak to you this morning? आज सुबह परमेश्वर ने आपसे क्या बात की? What did God speak to you yesterday? कल परमेश्वर ने आपसे क्या बात की? When was the last time God spoke to you? पिछली बार कब परमेश्वर ने आपसे बात करी थी? Yesterday. So you failed to speak today, this morning. Our God is a God who speaks to us. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमसे बात करता है. But the problem is, लेकिन समस्या ये है, we are not listening. हम सुनते नहीं हैं. Lord Jesus, in the Gospels, I think more than 7 times he makes this statement. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार है उनमें कम से कम 7 बार ये बात बोलता है. He who has an ear, let him hear. जिसके कान हो वह सुन ले. So all the people who were listening to Jesus, did they have an ear? और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे उनके कान थे? था या नहीं था? फिर भी? Now you're all sitting here. आप सब यहाँ बैठे हैं. Some of you are looking at me as if you're listening very nicely. आप लोग ऐसे मुझे कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. But your brain is in the biryani house or some other place. Today. लेकिन आपके जो दिमाग है वो या तो बिरयानी हाउस में है या कहीं और है. So in the days of Jesus also, और यीशु मसीह के दिनों में भी they were there as if they are listening, but they were not understanding what God was telling them. वो ऐसे बर्ताव करते थे जैसे वो सुन रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे जो प्रभु यीशु मसीह कहता था. And then in the book of Revelation chapter 2 and 3. और प्रकटीकरण उसका दूसरा अध्याय और 3 वचन में कहता है. Chapter 2 and chapter 3. अच्छा, दूसरा और तीसरे अध्याय में कहता है. 7 times he says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Revelation 2:7 you can read. और
प्रकटीकरण 2 का 7 देखेंगे. Hallelujah. हालेलुया. God is talking to you personally. God is talking to us as a church. परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है और परमेश्वर हमसे एक कलीसिया के रूप में भी बात कर रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. But as a church, are we listening to the voice of the Holy Spirit? लेकिन एक कलीसिया के रूप में क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन Or रहे are हैं? we listening to the voice of our own desires and hearts and the voices of people? या फिर हम अपने अपने खुद की जो इच्छाएं हैं हमारे दिल की या दूसरे लोगों की बात को सुन रहे This हैं? morning I want to tell you, dear people of God, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय God is परमेश्वर के लोगों, talking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God is talking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. You need to sit at His feet आपको उसके चरणों में बैठना है and listen to His voice. और उसकी आवाज को सुनना है. When you listen to His voice, जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं you will be guided. तो वो आपको मार्गदर्शन करेगा. In Isaiah chapter 30 verse 21 it says like this. यशाया उसका 30 अध्याय और उसका 21 वचन में ऐसे लिखा है. Isaiah chapter 30 verse 21. Please यशाया read. 30 और उसका 21 We वचन. are going to read lot of Bible verses. Please help me in reading faster. Okay? हम बहुत सारे वचन पढ़ेंगे, मदद करिए जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए. 30 का 21. 30 का 21. जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ. तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे पीछे से यही वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, हाँ. मार्ग यही है, हाँ. इसी पर चलो. हालेलुया. आमेन. मार्ग यही है, इसी पर चलो. Sometimes when we go to new places जब हम नई जगहों पे जाते हैं and what do we do these days? We say send the location. और हम कहते हैं कि आपको लोकेशन भेजिए, So they send the location. और जब वो लोकेशन भेज देते You हैं put on you start your GPS तब आप अपना जीपीएस चालू करते हैं and then it gives you instructions. और तब वो आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है. After 200 meter turn right, after 100 meter turn left or whatever, it gives 200 instruction. मीटर पे दाएं तरफ मुड़िए, 100 मीटर पे बाएं तरफ मुड़िए. If you don't listen to that, अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे where will you go? आप कहाँ पहुंचेंगे? कहीं और. But sometimes the GPS can also be wrong. और कई बार जीपीएस भी गलत हो सकता है. But we have divine positioning. लेकिन हमारा जो दैवीय जगह है, GPS means global positioning system, right? Something like that. Huh? But we have a GPS which is God positioning system. और Right? हमारा जो जीपीएस है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया And है. here it says, और यहाँ पे वो कहता you है will hear a voice. यू विल, You will hear a voice. आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे. Hallelujah. हालेलुया. God wants you to hear His voice. परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी When you're आवाज going in सुनें. the wrong direction, जब आप गलत मार्ग पर जाते you हैं, know, when you go in the wrong direction, जब आप गलत मार्ग पर what जाते does हैं, the GPS do? जीपीएस क्या करता है? Take a U-turn, take a U-turn, take a U-turn. Every time there is a place you can make a U-turn, it will say, take the next U-turn, take the next U-turn. हर बार आपको यू टर्न लेने के लिए बोलता है. The Spirit of the Lord will always say, take a U-turn, which is repent. और परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको बोलेगा यू टर्न लो, जिसका मतलब है पश्चाताप करो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. This morning, आज की सुबह Spirit of the Lord is talking to you. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है. Don't go in the wrong direction. गलत रास्ते पर मत जाइए. Others may be doing whatever they want to do. दूसरे जो भी करना चाहते हैं करने दो. You have to do what the Lord tells you to do. आपको वो ही करना है जो परमेश्वर आपसे करने के लिए You कहता have to है. live a life that is pleasing in the sight of God. आपको वो वैसा ही जीवन जीना है जो परमेश्वर की आंखों में परमेश्वर को खुश करता है. Hallelujah. हालेलुया. So from today, आज से we need to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. हमको पवित्र आत्मा की आवाज की तरफ थोड़ा संवेदनशील Lord, होना है. talk to me, Lord. परमेश्वर आप मुझसे बात करिए. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 10 verses 27 to 30.
योहान 10 अध्याय 27 से 30. Please read. योहान 10. माझी मेंढरे हा मी त्यांना ओळखतो व ती माझ्या मागे येतात. मी त्यांना सार्वकालिक जीवन देतो. त्याचा कधीही नाश होणार नाही. त्याची कधीही they will never perish. आणि त्यांना माझ्या हातातून कोणी हिसकावून घेणार. आणि त्यांना माझ्या हातातून कोणी इसका no one can snatch them out of my hand. और कोई भी उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. Hallelujah. आमेन. Now think about it. इसके बारे में सोचिए. It says यहाँ पे this वचन- sheep will not perish. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी भेड़ें नाश नहीं नहीं, होंगी. ये this sheep अच्छा, ये जो भेड़ें हैं वो नाश नहीं होंगी and they will have eternal life. और वो उनको सर्वकालिक जीवन मिलेगा. No one can snatch them out of his hand. और उनको कोई भी उसके हाथ से छीन नहीं सकता. Which sheep? कौन सी भेड़ें? हाँ? Hallelujah. हालेलुया. जो नहीं सुनता है वो कहाँ पे? मेंढर हर नहीं? Why? क्यों? Many a times we are lost because we are not listening to the voice of the Holy Spirit. और बहुत बार हम खो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते This हैं. morning the Spirit of the Lord is talking to you. और आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा Are you है. listening to His voice? क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. Psalms 32:8 says like this. और स्तोत्र उसका 32 अध्याय और 8 वचन कहता Please है. read fast. भजन से हाँ. मी तुला बोध करीन. हाँ. ज्या मार्गाने तुला गेले पाहिजे ज्या मार्गाने तुला गेले पाहिजे. त्याचे शिक्षण तुला देईन. I will teach you in the way you should गो. go. Which way are we going? Are we being taught by God in the way we should go? क्या हम परमेश्वर के द्वारा सिखाए जा रहे हैं कि किस मार्ग पे हमको जाना है? There is a way that seems right unto a man. और एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है. But how does it end? लेकिन उसका अंत कैसा होता है? Nash. नाश की तरफ. But the end thereof is a way of destruction. That's why we need to know, Lord, show me the way. और इसीलिए हमको पता होना चाहिए, हमको बोलना है परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाइए. Show me the way today. आज मुझे मार्ग I दिखाइए. have so many plans for my life today. और आज मेरे जीवन के लिए मेरी कितनी योजनाएं हैं. But I want you to show me your ways, oh God. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने मार्ग So दिखाइए. God is telling to His people, और परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, I have kept a land before you. मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करके रखी Go है. up and possess as I have spoken. और जैसे मैंने कहा है उसको जाकर अपने ताबे में ले लो. Hallelujah. 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 The promise is there. तो अभिवचन जो है वो But वहाँ the way है. to go to the promise, God will tell you. और उस अभिवचन तक पहुंचने का रास्ता परमेश्वर बताएगा. Don't make your own ways. और अपने खुद के रास्ते मत Don't make निकालिए. your own plans. अपनी योजनाएं मत बनाइए. We have failed in our life because we are following our own plans. हम अपने जीवन में असफल होते हैं क्योंकि हम अपनी योजनाओं के हिसाब से चलना But चाहते this हैं. morning, surrender into the hands of God and say, Lord, I have failed. I want to hear you. I want to go in your direction, O Lord. और आज अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करिए और परमेश्वर से कहिए कि मैं परमेश्वर मैं असफल हो गया हूँ. मैं आपके मार्ग के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ. Lord, I want to go in your direction. परमेश्वर मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. The Spirit of the Lord is talking to you this morning. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है आज की सुबह. I want to talk to you what happens with what God speaks. What happens when God speaks? जब परमेश्वर बात करता है तो क्या होता है? Quickly. Psalms 33 verse 9 and 11. भजन संहिता 33 अध्याय 9 और 11 वचन. उसने कहा तब वो हो गया है. हाँ. जब उसने आज्ञा दी हाँ. तब वास्तव में वैसा ही हो गया. Verse 11. यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी. उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी. What you spoke will be
will stand still, will happen as he speaks. और जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Paristhithi, situation cannot change or stop God from doing what he wants to do. और परिस्थिति जो परमेश्वर ने कहा है उसको बदल नहीं सकती है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. When God speaks, it shall come to pass like that. और जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा. This morning, आज की सुबह are you sitting here saying, Lord, talk to me? क्या आप इस उद्देश्य से बैठे हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करिए? You have a problem in your life. अगर आपके जीवन में समस्या You है, have a challenge. एक चुनौती है, You have a health issue. शारीरिक Or you समस्या है, have something that you want an answer from the Lord for. या फिर कोई ऐसी बात है जिसका उत्तर आपको परमेश्वर से चाहिए, God will give it to you. परमेश्वर आपको देगा. God will talk to you this morning. परमेश्वर आपसे बात करेगा But आज you की need to be सुबह. sitting in the presence of God saying, Lord, talk to me. लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ये बोलना है कि परमेश्वर मुझसे बात करिए. Matthew chapter 8 verse 8 says like this. मत्ती 8:8 में लिखा है, Matthew 8:8. मत्ती 8:8. तेव्हा शतापदीने उत्तर दिले की प्रभूजी प्रभुजी. आपण माझ्या छपराखाली यावे अशी माझी योग्यता नाही. Uh-huh. पण शब्द मात्र बोला म्हणजे माझा साखर माझे चाकर बरा होईल. Speak a word only. केवल शब्द मात्र बोलिए Speak प्रभु. a word only. शब्द मात्र बोलिए Will you प्रभु. just say to the Lord right now? हम परमेश्वर से बोलेंगे. Speak a word only, Lord. परमेश्वर केवल शब्द बोलिए. I don't know how it is going to happen. मुझे नहीं मालूम कैसे होगा. Speak a word only. एक केवल शब्द बोलिए. Lord, I don't know how my healing will come. मुझे नहीं मालूम कैसे मेरी चंगाई आएगी. Speak a word only. केवल शब्द बोलिए Lord, प्रभु. I don't know how my finances will come. प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरे आर्थिक आशीष कैसे आएगी. Speak a word only, Lord. केवल शब्द बोलिए प्रभु. Lord, speak a word this morning to me, Lord. प्रभु मुझसे एक शब्द बोलिए आज की Speak a सुबह. word to me this morning. मुझसे एक शब्द बोलिए आज I की want to सुबह. hear from you, Lord. परमेश्वर मैं आपसे सुनने के लिए For a तैयार moment, हूँ. will we just close our eyes and say, हम एक मिनट को अपनी आँख को बंद करेंगे. speak a word to me this morning. परमेश्वर से बोलिए. परमेश्वर एक शब्द बोलिए. There was a man in the deathbed in the house of this officer. और एक इस जो अधिकारी था उसके घर में एक व्यक्ति मरने के कगार पर था. And centurion is saying, Lord, ये जो अधिकारी है वो कहता है, speak a word only. केवल एक शब्द बोलिए प्रभु. This morning, will you tell to the Lord, परमेश्वर से बोलिए. speak a word to me this morning. प्रभु एक शब्द बोलिए. Others might have given a word saying, no hope, दूसरे लोगों ने हो सकता है शब्द बोला हो कि कोई भी आशा नहीं बची है, no help. कोई सहायता नहीं है. But God, लेकिन परमेश्वर give me a word this morning. परमेश्वर मुझे एक शब्द दीजिए. Oh, glory. Jesus. The Spirit of the Lord is moving in this place. परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे I है. can feel the powerful presence of God in this place. परमेश्वर की महान उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता Oh, हूँ. Reba Jesus. Babaya. He is healing you. वो आपको चंगाई दे रहा है. Right now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Speak a word only, Lord. परमेश्वर शब्द मात्र बोलिए. शब्द बोलिए राजा. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. शब्द बोलिए राजा. Talk to me this morning. प्रभु मुझसे बात करिए आज की सुबह. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. समर्पितो मी समर्पितो मी येशू ख्रिस्ता सर्व काही समर्पितो
Krista सर्वकाहि समर्पित मैं। Lord, I surrender myself this morning, oh God. परमेश्वर आज की सुबह मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। Talk to me. मुझसे बात करिए, Speak one word. एक शब्द बोलिए। Hallelujah. आमेन। Turn with me to Joshua chapter 21 verse 45. यहोशू 21 अध्याय 45 वचन। यहोशू 21 अध्याय 45 वचन। Can you read it faster, please? Joshua. जितनी भलाई की बातें हाँ, यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी हाँ, उनमें से कोई भी बात ना छूटी कोई भी बात ना छूटी। हाँ, कि सब पूरी हुई सबकी सब, सबकी सब, पूरी हुई। all came to pass. Hallelujah. Hallelujah. All that God has spoken will come to pass. जो भी परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। All that the Lord has spoken to you will come to pass. जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है वो पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that all that God has spoken about you will आप में come से to कितने pass? लोग ये विश्वास करते हैं जो भी परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। How we do not know, हमको नहीं पता कैसे होगा, but it shall come to pass. लेकिन पूरा होगा। How we do not know, हमको नहीं पता कैसे होगा, but surely it will come to pass. लेकिन सच में पूरा होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So number one, as he has spoken. पहली बात जैसा उसने कहा है। Secondly, दूसरी बात whatever he has spoken, he has already done it. जो भी उसने कहा वो उसने पहले ही कर दिया है। He has promised to heal us. उसने हमको चंगाई के लिए वायदा किया है। He is going to heal you, or he has already healed you. वो चंगा करने वाला है कि उसने आपको चंगाई दे दी है ऑलरेडी। Huh? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. That's what Hallelujah. 1 Peter 2:24 says, right? 1 और Peter वही 2:24. पहला पत्रस 2 और 20 में लिखा है। 24. 24 में लिखा है। 2:24। त्याने स्वतः Hmm. तुमची पापे Hmm. स्वदेही वाहून खांबावर नेली यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन Hmm. सदाचारासाठी जगावे Hmm. त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाला निरोगी जाना रहा, होना रहा, ऐसा लिखा है? हाँ? झाला आहात You were healed. आपको चंगाई मिल गई है But the already। problem is we have sickness in our bodies, right? लेकिन समस्या ये है कि हमारे शरीर में अभी भी रोग है। But what does the Bible say? लेकिन वचन क्या कहता है? चंगाई हाँ? मिल चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What the Bible says is true, or what our body is saying is true. जो वचन कहता है वो सच है कि जो हमारा शरीर कहता है वो सच है। So what do we need to do now? हमको क्या करना है? We need to experience what is written in the Word of God coming to pass in our lives. और जो वचन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने जीवन में होता हुआ देखना है That's हमको। our part. ये हमारी जवाबदारी है। Possessing the promise is our part. और उस अभिवचन को ग्रहण करना हमारी जवाबदारी Deuteronomy है। 1:21, what does it say? The Lord has set the land before you. The land is already kept before you. और जो जगह है वो पहले से हमारे लिए रखी गई है। But you need to go and possess it. लेकिन आपको जाकर उसको ग्रहण The करना है। healing is already yours. जो चंगाई है वो पहले से ही आपकी है। Hallelujah. Hallelujah. You need to by faith take the possession of the healing of your life. और आपको विश्वास के द्वारा उस चंगाई को ग्रहण करना है। Hallelujah. Are we Hallelujah. blessed, or are we going to be blessed? हम आशीर्वादित हैं कि हमको आशीर्वाद मिलने वाला है। Ashirwadit? हैं। Ephesians 1:3, what does it say? इफिस्करास पहला अध्याय 3 वचन। इफिसियो पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। He has given you, English it says he has blessed us. परमेश्वर अंग्रेजी में लिखा है कि उसने आशीष दे दी है।
Then why are we not blessed? तो हम क्यों आशीर्वादित नहीं है? आवाज नहीं सुनते हैं. We are not listening to his voice. उसकी and आवाज को नहीं सुनते हैं we are not taking the step of faith. और हम विश्वास के कदम को नहीं उठा रहे See, हैं. to each and every one of us, God's direction will be different. और हम में से हर एक के लिए परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है वो अलग होगा. There was a time Peter came to the Lord Jesus and said, I don't have money to pay tithes. और एक समय था जब पतरस ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे पास जो कर देने के लिए पैसा नहीं है. What did Lord Jesus say? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Go catch a fish, जाकर एक मछली पकड़ो, open its mouth. उसका मुंह खोलो, There will be a coin. उसमें एक सिक्का होगा. Pay yours and pay mine also. अपना भी कर दे दो और मेरा भी भर दो. Next time, दूसरी बार did Peter go to catch fish? अगली बार वो पतरस मछली पकड़ने गया क्या? He would have gone if he was not listening to the voice of God. वो गया होता अगर उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना होता. Every time God gives you new direction. हर बार परमेश्वर आपको एक नया रास्ता दिखाता है. Hallelujah. Hallelujah. The next time when they were trying to catch fish whole night, they couldn't catch anything. और अगली बार जब वो पूरी रात मछलियों को पकड़ना चाह रहे थे लेकिन वो कुछ भी उनके हाथ नहीं Lord लगा. Jesus was coming that way. और प्रभु यीशु मसीह उनके उस रास्ते से जा They रहे said, थे. Lord Jesus, nothing today. और तब उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह आज कुछ भी नहीं है. Our wife and children are waiting at home. If we don't take anything today, no kana in our home. हमारे पत्नी और बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं. अगर मछली नहीं पकड़ी तो घर पे खाना नहीं मिलेगा. What did Lord Jesus say? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? Go a little deeper. Cast your net on the other side. और थोड़े और गहरे पानी में जाओ और अपना जाल दूसरी तरफ डाल दो. Obey. There was this widow whose sons, the debtors were trying to take her sons away. और एक विधवा थी जो जिसके लड़कों को जो कर्जदार लोग थे वो उसके लड़कों को ले जा रहे थे. She comes to the prophet. और तब वो भविष्यवक्ता के पास आती What है. did the prophet say? और भविष्यवक्ता ने क्या बोला? What do you have? क्या है तुम्हारे पास? So every time, for every one of us, God's direction will be different. और हर बार हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की जो रास्ता दिखाने का तरीका है वो अलग होगा. But what do we often do, you know? What do we often do? लेकिन कई बार हम क्या करते हैं? We follow our past experiences or others' the direction that God gives to others. और कई बार ज्यादातर हम लोग अपने जो हम पहले परमेश्वर ने जिस तरह से हमको मार्ग दिखाया था वो देखते हैं या फिर दूसरों के साथ परमेश्वर ने कैसे किया था वो देखते हैं. Hallelujah. Hallelujah. But God is always talking to us and He has already done it. Now we need to, by faith, possess it. और परमेश्वर हमसे हमेशा बात करता है और उसने हमें ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है. हमको क्या करना है? उसको जाके सिर्फ ग्रहण करना है. 2 more verse today. 2 और वचन देखेंगे. Thank you, Jesus. 2 Peter chapter 1 verse 3. दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीसरा वचन. दूसरा पत्रस पहला अध्याय तीसरा वचन. त्याने जाने कोणाला हाँ आपल्या गौरवासाठी हाँ व सात्विकतेसाठी पाचारण केले. त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत. Hallelujah. What does it say? यहाँ पे वचन क्या कहता है? Someone read in English or Hindi? 2 Peter 1:3. Yes. Has Given unto us. given means, Already given. where is it? In the spiritual, it is in the spiritual, right? आत्मिक आत्मा में हमको ऑलरेडी वो मिल चुका है. दे दिया है ना? What does it say? He has given to us all things pertaining for life. Whatever you need for life, God has already. और जो भी हमको जीवन के लिए चाहिए परमेश्वर ने हमको पहले से ही दे दिया है. दे दिया है कि नहीं दिया है? Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Imagine God told Peter to go and catch a fish for the coin. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि मछली को पकड़ो और उसमें एक सिक्का मिलेगा. So the coin was already in the fish mouth.
तो जो सिक्का था वो मछली के अंदर पहले से ही था. Hallelujah. हालेलुया. You don't worry whether you will catch the right fish or not. Whichever fish you catch, that will be having the आप उसकी coin. चिंता मत करिए कि आपने सही मछली पकड़ी है कि नहीं पकड़ी. जो भी मछली आप पकड़ेंगे उसमें कॉइन उसमें सिक्का होगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God has taken care of everything. परमेश्वर ने हर एक चीज की को संभाला है. God knows every, it's quickly we'll read. I said 2 more verses, but we'll read 2 more verses. Okay, Isaiah 46:10. यशाया 46 उसका 10 अध्याय. Isaiah 46:10. यशाया 46 उसका 10 अध्याय. Isaiah 46:10. यशाया हाँ होणाऱ्या गोष्टी घडविण्यापूर्वी हाँ त्या मी प्राचीन काळापासून सांगत आलो आहे. माझा संकल्प सिद्धीत जाईल, माझा मनोरथ मी पूर्ण करेन. माझा मनोरथ मी पूरे करेल. God is saying he declares the end from the beginning. परमेश्वर कहता है कि वो जो शुरुआत से ही अंत को घोषित कर देता है. Hallelujah. हालेलुया. When you start doing something, God will tell how it is going to look at the end. जब हम कुछ करने की शुरुआत करते हैं तभी परमेश्वर बता देता है कि वो उसका अंत कैसे होने वाला है. God knows everything about your life. परमेश्वर आपके जीवन के बारे में हर एक बात जानता है. Hallelujah. हालेलुया. God knows it. परमेश्वर जानता है. I'll quickly tell 2 incidents from the Bible. बाइबल में से 2 भाग बताऊंगा. Jonah was put into the sea. Thrown into the योना sea. को समुद्र में डाल दिया गया. What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? God prepared a fish. परमेश्वर ने एक मछली को तैयार किया. God knew exact place where they are going to throw Jonah. परमेश्वर को वो जगह पता थी कि वो कहाँ पर योना को डालने वाले हैं. Hallelujah. And God had prepared a fish. और वहीं पर परमेश्वर ने एक मछली को तैयार करके रखा था. लोग आपको कहाँ फेंकने वाला है उसको मालूम है, वो संभालेगा. Amen. God knows where people will dump you, throw you, humiliate you. He has prepared a way out for you. परमेश्वर को पता है कि कहाँ पर लोग आपको फेंकेंगे, कहाँ पर आपको डालेंगे, कहाँ पर आपको लज्जित करेंगे, वहाँ पर परमेश्वर आपको संभालेगा. Hallelujah. हालेलुया. If you read 1 Samuel chapter 10, पहला सामुएल 10 अध्याय देखेंगे तो Prophet Samuel is telling to Saul, और भविष्यवक्ता सामुएल शाऊल से बोलते हैं, when you go to Rachel's tomb, जब तुम राहेल की कब्र पर you will जाओगे find this many people. तुमको इतने लोग मिलेंगे. Right? They will have this many goat, or they will have this many bread, or they will give you this many bread. He was telling everything. So, yes, God knew where you will meet whom, what they will do to you, whether they will help you, whether they will trouble you. God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है कि कहाँ आप किसको मिलेंगे, वो लोग आपकी सहायता करेंगे या आपको तकलीफ देंगे, उसको सब कुछ पता है. That's why इसलिए listen to him. उसकी आवाज सुनिए His voice which will say, this is the way, walk in it. और उसकी वही आवाज जो कहती है कि ये मार्ग है, इस पर चलो. And our part is to go up and possess it. और हमारी जवाबदारी ये है कि वहां जाकर उसको ले लेना. I'll quickly share with you this because I won't be able to complete it in the next 2 weeks, So next 2 weeks we'll be having guest speakers. Go up. Going up is always easy or hard. और ऊपर जाना आसान होता है कि मुश्किल होता है. बराबर ना? Going down is? नीचे जाना बहुत आसान होता है, ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है. God wants us to always. If you read in the Bible, जब हम वचन पढ़ते हैं, it talks about in Luke chapter 10 verse 30, it says like this. लूका 10 अध्याय और 30 वचन में ऐसा लिखा A है. certain man went down from Jerusalem to Jericho. एक व्यक्ति यरूशलेम से जेरिको नीचे जा रहा था. And he fell among thieves. और वो चोरों के बीच में गिर गया. God, many a times we go down.
बहुत बार हम नीचे जाते हैं, that is going away from God's plans. और वो है जब वो तब होता है जब हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर भागते हैं। Lot was going down. लूत जो था वो नीचे जा रहा The था, angels took him out of Sodom and Gomorrah and told him, go up to that mountain. और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसको उठाया सदोम और गमोरा से और उसको बोला कि उस पहाड़ पे चढ़ जाओ। You know what he said? और उसने क्या कहा? Send me to the plain. उसने बोला कि मुझे जो समतल मार्ग है, फ्लैट जो जमीन God's है वहां पे plan भेजो। was for him to go to the mountain. God's plan was for him to go to the mountain. परमेश्वर की योजना उसके लिए ये थी कि वो पहाड़ पर जाए, But he wanted to go down to the plains. लेकिन वो समतल जमीन पे जाना चाहता God था। is calling you to go up. परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेकर जाना Go चाहता up to है। the mountain. पहाड़ पर जाओ, Go into his presence. उसकी उपस्थिति में जाओ, Go into his presence. उसकी उपस्थिति में जाओ। Moses went up into the Mount Sinai. और मूसा सीने पर्वत पर गया ऊपर, Jesus went up to the mountain to pray. और प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए Elijah गया, went up to the Mount Carmel. और एलिया उस कार्मेल पहाड़ पर गया, Abraham went to Mount Moriah. और अब्राहम मोरिया पहाड़ पर गया। God is calling us to move up today. परमेश्वर आज हमको बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने के लिए And कह रहा to है, possess it. और परमेश्वर कहता है कि उसको ले लो। God who has called you will give you the strength. और परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो आपको सामर्थ देगा। So for you to possess God's promises, और आपको परमेश्वर की अभिवचन लेने के the लिए most important thing is सबसे जरूरी चीज है listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनिए। Are you ready to listen to the voice of क्या God? आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए Shall तैयार we हैं? all stand to our feet? हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। Jesus. Thank you, Lord. God is willing to talk to you this morning. परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात करने के लिए तैयार है। He wants to turn around your life for good. वो आपके जीवन को अच्छे के लिए बदलना चाहता है। He wants to do something good in your family. वो आपके परिवार में कुछ अच्छा करना चाहता है। He has great plans for your life. आपके जीवन के लिए उसकी महान योजनाएं He हैं। loves you so much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है, But many a times we are going in our own ways लेकिन बहुत बार हम अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं and we end up in trouble. और हम समस्या में फंस जाते हैं। But this morning, लेकिन आज की सुबह God is talking to you and saying, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, come back to me. मेरे पास आओ, Come back to me. मेरे पास आओ, Come up to me. मेरे पास आओ। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Lord, we surrender ourselves this morning, oh God. परमेश्वर अपने आप को आप समर्पित करते हैं आज की Forgive सुबह। our shortcomings. हमारी कमियों को क्षमा करिए, Forgive our shortcomings, oh हमारी God. कमियों को क्षमा करिए, Help us, Lord, हमारी सहायता करिए। to be sensitive to your voice. आपकी आवाज के लिए संवेदनशील होने के लिए हमारी सहायता Your करिए। voice is enough. आपकी आवाज हमारे लिए काफी है। Man's voice, people's voice will confuse us. लोगों की आवाज हमको कंफ्यूज कर देगी, Your voice will give us peace, oh God. लेकिन आपकी आवाज प्रभु परमेश्वर हमको शांति देती है। Talk to us this morning. हमसे बात करिए आज की In सुबह। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। As we are standing, we are going to take part in the Holy Communion. जैसे हम खड़े हैं प्रभु भोजन में भाग लेंगे। Brother Das and Pastor Nitin will come forward. We are going to read 1 Corinthians chapter 11 verses 23 onwards. पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 23 से आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। 23 to 30. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 30. Sister Meenakshi हिंदी मराठी में पढ़ेंगे. 1 Corinthians 11 23 to 30. ग्यारह अध्याय 23 से 30. कारण हाँ. जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला
की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांना तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ करा. कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची व तो येईपर्यंत घोषणा करीता. जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पिईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल. म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्याल्यातून प्यावे. कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपला दंड ओढून घेतो. तुम्हामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निंद्रित आहेत. कारण हेच आपण आपला न्यायनिवाडा केला असता तर आपला दंड ओढला नसता. Okay. According to the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार we need to examine ourselves before taking part in this. और प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले अपने आप को जांचना Will है. you please examine your heart this morning? आप अपने हृदय को जांचिए. If there is unforgiveness, अगर कोई अक्षमा if है there is hatred, और अगर कोई ईर्ष्या है if there is bitterness, या कड़वाहट है, if there is sin in your heart, अगर आपके हृदय में पाप है, confess this morning आज की सुबह अंगीकार करिए and take part in this holy communion. और इस प्रभु भोजन में भाग लीजिए. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, we come before your presence. पिता आपकी उपस्थिति में आते हैं. Forgive our sins. हमारे पापों को क्षमा करिए. Forgive our shortcomings. हमारी कमियों को पूरा क्षमा करिए. Cleanse us and make us whole. हमको धोकर शुद्ध कीजिए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. The same night in which our Lord Jesus Christ was betrayed, और जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया he गया, took the bread, उसने रोटी ली, broke it, तोड़ी, gave thanks and gave it to his disciples, saying, धन्यवाद देते हुए अपने शिष्यों को देकर कहा, "This is my body which is broken for you." ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है. After the same manner, उसी रीति से he took the cup, उसने प्याला लिया, gave thanks and gave it to his disciples, saying, धन्यवाद देते हुए अपने शिष्यों को देकर कहा, "This is my blood that is shed for the remission of many. ये मेरा लहू है जो बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया Take गया part in remembrance of me." और इसमें मेरी याद में सहभागी हो. Let's all remember and take part in this. और हम सब उसको याद करके इसमें सहभागी होंगे. Thank you, Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can, Hope and peace. nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes
Let's all close our eyes. हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे. We will give thanks to the Lord and take part from the bread together. हम सब धन्यवाद देते हुए इस रोटी में एक साथ सहभागी होंगे. Let's give thanks to the Lord and take part from the cup together. धन्यवाद देकर इस प्याले में एक साथ सहभागी होंगे. Thank you, Jesus. Even as we are standing in the presence of God, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, will you talk to the Lord this morning? हम परमेश्वर से बात करेंगे. Lord, I want to hear from you. परमेश्वर मैं आपसे की ओर से सुनना I चाहता want to हूँ. hear from you, Lord. आपसे सुनना चाहता हूँ प्रभु. I don't want to hear from the noises that comes from around. और मैं जो जो शोर आसपास से आता है वो नहीं सुनना चाहता. I want to hear your voice. मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ. Thank you, Lord Jesus. Father God, पिता परमेश्वर, we commit ourselves into your precious mighty hand this morning. अपने अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप You are देते a हैं. promise keeping God. आप वचन को पूरा करने वाले This परमेश्वर. morning, talk to us. आज की सुबह हमसे बात करिए. Open our hearts. हमारे हृदय को खोलिए. Help us, Lord, to always be sensitive to your voice and your call. और हमारी सहायता करिए कि हमेशा आपकी आवाज को और आपकी बुलाहट को की तरफ कान लगाए रहे. Lord, we give ourselves into your precious mighty hand. अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते This हैं. week, help us to have a greater experience of listening to your voice. और आपकी आवाज को सुनने का एक महान अनुभव इस हफ्ते में हम करने We पाएं. commit everyone into your precious mighty hand. अब हर एक को आपके हाथों में सौंप Let your देते हैं. protection be upon your people. आपका संरक्षण हमारे आपके लोगों के ऊपर होने पाए. They're going out and they're coming in shall be a blessing. उनका बाहर जाना और अंदर आना आशीर्वाद. Whatever they do, they will be blessed. जो भी वो करे वो आशीर्वाद You will हो. prosper them. आप उनको समृद्धि You will करिए. lead them. आप उनको You will मार्गदर्शन guide करिए. them. उनकी सहायता You will करिए. help them. उनकी सहायता You will करिए. lead them to victory, O God. ओ परमेश्वर विजय की ओर लेकर जाइए. Thank you, Lord, for listening to our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए Thank you, धन्यवाद. Lord, for your goodness and your grace. और आपकी अच्छाई के लिए आपके अनुग्रह के लिए आपका In धन्यवाद. Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Let's say the Lord's Prayer together. हे हम चर्च तुझे नाव पवित्र मान ले जाओ, तुझे राजीव जैसे स्वर्गात तैसे पृथ्वीवर रही, तुझे इच्छा प्रमाणे हो, आमची रोज वाकर आज आमास दे, आणि जसे आम्ही आपण सुन तसं तू आमची ऋणे आमास सोड, आणि आमास परीक्षित आणू नकोस तर आमास, कारण की राज सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काल तुझीच आहे. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and presence of the Holy Spirit be with each and every one of us, both now and forevermore. Amen, amen, amen. Shalom. God bless you all.